दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। वाशिम शहर के अकोला नाका से हिंगोली नाका मार्ग पर लगातार होने वाली यातायात समस्या को ध्यान में रखते हुए वाशिम यवतमाल से सांसद भावना ताई गवली ने इस मार्ग का एक ही चरण में चौड़ाईकरण समेत सुधार वन टाइम इम्प्रूवमेंट करने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से हिंगोली की आम सभा में मांग की थी, जिस पर गडकरी जी ने ग्वाही दी और जल्द ही इस मार्ग का कायापलट होगा ऐसा विश्वास दिया। कल रात गोरक्षण रोड स्थित MSEB के पावर सब स्टेशन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग की जानकारी मिलते ही मनपा के दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग लगने से देर रात तक इस पूरे परिसर की बिजली गुल रही। अमृत भारत योजना के अंतर्गत भुसावल डिवीजन के अकोला जिले के अंतर्गत आने वाले मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है, जिसके लिए भुसावल डिवीजन के बड़े अधिकारियों ने हाल ही में मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और स्टेशन पर किन किन सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना है इसका निरीक्षण किया। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट अधिवेशन आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के हंगामेदार होने के आसार है। इस बीच सत्र की पूर्व संध्या पर विपक्ष ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार के चायपान का बहिष्कार किया। कुछ महीने पहले अशोक वाटिका के समीप पानी की पाइपलाइन लीकेज होने के कारण यहां पुल की कुछ प्लेटें नीचे धंस गई थी, जिसके कारण उड़ान पुल का मूर्तिजापुर की ओर खुलने वाला मार्ग बंद कर दिया गया था, जो अभी भी बंद ही है। वहीं अब अंडरपास में बार बार पानी भरने के कारण अब इसे भी आवागमन के लिए बंद कर दिया गया। जिस कंपनी को इसे बनाने का काम दिया था, अब उसे ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। मनपा आयुक्त ने मनपा की आय बढ़ाने तथा गुंठीवारी धारकों को राहत देने के लिए गुंठीवारी नियमानुकूल के प्रस्ताव ऑफलाइन स्वीकारने को अनुमति दी। नागरिकों ने बढ़ चढ़कर प्रस्ताव दाखिल किए, जिससे मनपा को 1,68,00,000 रुपए की आय प्राप्त हुई, किंतु शुल्क भुगतान के बाद अधिकतर गुंठीवारी धारकों को प्रस्ताव मंजूरी के इंतजार में मनपा के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। महानगर पालिका नगर रचना विभाग के मंजूर नक्शे से कई गुना अधिक निर्माण करने वाली 186 इमारतों का नाप जोख आरंभ कर दिया गया है। इनमें से 160 इमारतों का नाप जोख पूरा हो गया है। इनमें से केवल 30 इमारतों को ही सीमांत दूरी के मामले में जुर्माना वसूल कर सहूलियत दी जा सकती है। वहीं 28 इमारत धारकों को 24 घंटे की नोटिस भी जारी कर दी गई है। इनके खिलाफ अब जल्दी ही कार्रवाई आरम्भ हो सकती है। जिले में खरीफ मौसम में एक फसल की उपज बड़े पैमाने पर ली जाती है। इस साल मक्का को अच्छे दाम मिलने से किसानों ने रबी मौसम में भी मक्के की बुवाई की है। वातावरण का साथ मिलने से मक्का फसल अच्छी होकर 19,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र पर मक्के की बुवाई की गई है। अकोला जिले का कृषि विभाग पिछले कई दिनों से कई महत्वपूर्ण रिक्त पदों के चलते दिक्कत में है। विशेष रूप से कृषि विभाग में जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी स्तर के पद पर स्थायी रूप से कोई अधिकारी नहीं होने से कृषि विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। स्थानीय गीता नगर के रामदेव बाबा श्याम बाबा मंदिर में चल रही रामदेव बाबा की कथा में कथावाचक पंडित जोशी ने रामदेव बाबा की सगाई एवं विवाह के प्रसंग के बाद बच्चे को जीवित करना और डालीबाई की रोमहर्षक कथा अपने संगीतमय वाणी से प्रतिपादित की। दिव्य हिंदी न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी के इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।